हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे पुनरावृत्ति वर्कशीट 45A कक्षा 10th के स्टूडेंट्स के लिए। विषय हिंदी है और ये जो वर्कशीट है आपकी 12 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों। पिछली बार की तरह आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयों और दोहों का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है। बिहसी लखनऊ बोले मृदबानी, बिहसी यानी हंसकर, लखनऊ यानी लखन, बोले मृदबानी, मृद यानी बहुत कोमल वाणी से बोले। कि जो परशुराम जब डींगे मार रहा था तो उस समय लक्ष्मण जो है मुस्कुराते हुए बड़े ही कोमल वाणी से बोलते हैं कि अहो मुनीसु महाबटबानी, पुनी पुनी मोही देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इसका अर्थ क्या है कि हे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। ठीक है कि आप जो है परशुराम, आप तो बहुत ही जाने माने योद्धा निकले। आप तो कभी मुझे पुनी पुनी यानी बार बार, मोही मुझे देखाओ कुठारू यानी कभी फरसा यानी कुल्हाड़ी दिखाते हो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, कभी आप मुझे जो है फूक से ही कभी आप फूक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि मैं जो है कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूँ, कि मैं छुई मुई का पौधा होता है ना, टच मी नॉट प्लांट, कि मैं छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जिसे आप अपनी जो तर्जनी उंगली है उसे दिखाकर मुरझा सकते हो। सब बच्चे जानते हैं कि छुई मुई का पौधा जो है वो पौधा कैसा होता है, उसको अगर टच करोगे तो वो जो है उसकी लीव्स फोल्ड हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर लक्ष्मण यही कहते हैं कि मैं कोई ऐसा छुई मुई का पौधा नहीं हूँ कि मुझे टच करोगे या मुझे जो है से तो आप जो है दिखाकर अपना भय मुझे आप डरा दोगे। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वालों में से नहीं हूँ। उसके बाद देखिए, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। इसका अर्थ क्या है कि इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि मैंने अपने हाथ में, देखी कुठारू सरासन बाना, कि मैंने अपने हाथ में कुल्हाड़ी और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर, ठीक है, मैंने आपके हाथ में कंधे पर कुल्हाड़ा जो फरसा है उनका और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा। ठीक है, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और अभिमान पूर्वक जो है मैंने जो है कुछ कह दिया। भृगु सुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहू रिस रोकी। यहाँ पर क्या कहा गया है देखिए, यहाँ पर लक्ष्मण इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहते हैं कि इन पंक्तियों में लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर जो तीर धनुष है उसको देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक जो है कुछ कह दिया है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर, ये क्या है, भृगु सुत यानी पुत्र, भृगु का पुत्र मानकर जो है, और कंधे पर जनेऊ बिलोकी, कंधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा जो भी अपमान आपके द्वारा किया गया है मैंने वो सारे सहन कर लिए और अपने अंदर क्रोध की जो अग्नि है उसको जलने नहीं दिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि वैसे हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते। ठीक है, बंधु पाप अपरी करती हारे, कि अगर मैं आपको जो है आप तो ब्राह्मण हो और अगर मैं आपका वध करूं तो पाप जो है वो मुझे ही लगेगा। मारत हूँ पा अरि परई तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरूं धनु बाण कुठारा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आप जो है मेरा वध भी कर देते हैं, कि अगर आप मुझे मार भी देते हैं तो भी मैं आपके चरणों में मुझे आपके चरणों में झुकना ही पड़ेगा। यही क्या है, हमारे कुल की मर्यादा है, यही हमारे कुल का धर्म जो है वो हमें सिखाया गया है।
और अगर मैं आपके जो है आपका वध करता हूँ या आपको अपशब्द कहता हूँ तो ये मेरे कुल का अपमान होगा। उसके बाद देखिए, जो बिलोकी अनुचित कहूँ छमु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंग बस मणि बोले गिरा गंभीर। यहाँ पर मैं जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण क्या कहते हैं, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, कि आपके तो जो शब्द हैं, आपके जो वचन हैं वही एक वज्र की भांति, वज्र एक शस्त्र का नाम है, ठीक है, कि वो वज्र की भांति जो है इतने कठोर हैं कि आपके जो शब्द हैं वही बहुत हैं, आपको इन कुल्हाड़े धनुष इन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और इन्हें देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। और यह सुनकर श्री परशुराम जी क्रोध के साथ जो है वो गंभीर वाणी में आगे कहती हैं। तो ये जो है आपकी जो यहाँ पर दी गई है उसका भावार्थ है। एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, हे मुनीश्वर, आप अपने आप को भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, मुख से फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर कोई कुमड़े की बतिया यानी छूमी का पौधा मैं नहीं हूँ जो आप तर्जनी यानी उंगली से जो है उंगली को देखते ही मर जाएगी। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। यानी लक्ष्मण जी यहाँ कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप जो है इतने बड़े एक ब्राह्मण हैं, इतने सिद्ध पुरुष हैं, ठीक है, कि मैंने तो केवल आपके कुठार धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवासी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने में पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप हमें मारे भी तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, धनुष बाण कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। उसके बाद शब्दार्थ दिए गए हैं। बीसी का मतलब हंसकर, पुनि पुनि मतलब बार बार, रिस का मतलब क्रोध, कोटि करोड़, पहाड़ू यानी पहाड़, अपकीर्ति यानी अपयश, बाना यानी पहनावा, सम का मतलब है समान। अब यहाँ पर कुछ जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, परशुराम का ताना बाना किस प्रकार का है? तो परशुराम का ताना बाना किस प्रकार का है? साधु सा, सरल, योद्धा का, या इनमें से कोई नहीं? तो परशुराम का ताना बाना वो एक योद्धा का है। ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2, लक्ष्मण ने मुनि के वचन किसके समान बताए हैं? शहद, वज्र, गुण और मिर्च, तो किसके समान बताए गए हैं? मुनि के वचन जो है वो अपने आप में ही वज्र के समान है। प्रश्न 3, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, उपमा या मानवीकरण? तो इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्रश्न 4 है, लक्ष्मण ने किन पर वीरता नहीं दिखाने की बात कही है? तो लक्ष्मण ने देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाने की बातें कही है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, लक्ष्मण और परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण के चरित्र का चित्रण जो है वो आपको यहाँ पर करना है। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। लक्ष्मण का चरित्र श्री राम के चरित्र से बिल्कुल विपरीत था, ठीक है। आपको जो है लक्ष्मण का चरित्र यहाँ पर बताना है। तो उनका चरित्र जो है श्री राम के चरित्र के बिल्कुल विपरीत था। उनका स्वभाव उग्र एवं उदंड था। लक्ष्मण बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। वह परशुराम को उत्तेजित एवं क्रोधित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। उनकी व्यंग्यात्मकता से परशुराम जी आहत हो उठते हैं और उन्हें मारने के लिए भी उद्यत हो जाते हैं, जो सभा में उपस्थित सभी लोगों को अनुचित लगता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।